कहते हैं भाई केंद्र में लड़ रहे हैं तो ये ठीक है हमारे साथ, राज्य में जो है इनकी भ्रष्टाचार। ठीक है मित्तल साहब, मैं आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर से अब काउंटिंग शुरू हो गई, मतगणना फिर शुरू हुई है। वहां पर हॉल्ट कर दी गई थी मतगणना, विवादों के चलते वहां पर हिंसा हो रही थी, बवाल हो रहा था। उसके बाद फिर 2 घंटे वहां पर रुकी है काउंटिंग, फिर से शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी इज फाइटिंग फ्रॉम भवानीपुर, वेरी क्रूशियल सीट फॉर बीजेपी एंड टीएमसी बोथ। लेकिन अभिषेक जी के पास है, तो अभिषेक जी जो बात सुनाचू मित्तल साहब कह रहे हैं वो भी, दूसरा एक सवाल मेरा ये भी था, अगर ये मुद्दे पश्चिम बंगाल में थे तो कांग्रेस क्या इस पर वर्कआउट नहीं किया कांग्रेस ने ठीक से? क्या कैंपेन से ये चीजें अछूती रह गई कांग्रेस के? देखिए, जो सुधांशु जी ने कहा, डेफिनेटली यस, वो हमारे इंडिया अलायंस के एक पार्ट हैं। एक सेंटर की लड़ाई में हम सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के अंदर लगभग 28 गुट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में हमसे कुछ ज्यादा गुट हैं, और उनमें से कई ऐसे भी गुट हैं जहां पे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं परंतु पार्लियामेंट में एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज है। बट कम से कम हमारे यहाँ इस तरीके का कल्चर नहीं है कि चुनाव प्रचार के समय हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं और अगले दिन वो वॉशिंग मशीन में सांपों के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल राघव चड्ढा जी, जोर शोर से मोदी जी के ऊपर सवाल उठाते थे, आज वो उनके साथ बैठे हुए। एक व्यक्ति के यहाँ पे राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आम आदमी पार्टी का एक चीफ विप बनता है, वो जिस दिन उसको कुर्सी मिलती है उस दिन इसकी आईडी पहुंचती है, 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाता है। परंतु वो मुद्दा आज नहीं है। मुद्दा स्पष्ट है कि टीएमसी की जो सरकार थी, उस सरकार के 15 साल के करप्शन में, 15 साल के नो जॉब्स में, किसानों के साथ गलत व्यवहारों में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली मिला, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। एट द सेम टाइम वी विल ऑलवेज अपोज द पोलराइजेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन वेस्ट बंगाल, दैट इज आवर जॉब। हमारा काम है उनकी पोलराइजेशन को रोकना। वी आर अ सेक्युलर पार्टी, सबको साथ लेकर चलना। और जिस तरीके से टीएमसी ने जो हाल बंगाल का करा था, उसका एक बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। परंतु एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर इनसे पूछना चाहता हूं। देश भर में सीबीआई और ईडी पहुंचती है, सीपीआईएम के जो मुख्यमंत्री है केरला में, उनका इतने बड़े बड़े स्कैम्स में नाम गया, क्या एक भी ईडी का लेटर आपने उनको भेजा?